डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2018 का रुक जाना नहीं का क्वेश्चन पेपर हिंदी विशिष्ट का पार्ट 1 का ये एग्ज़ाम पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बताए गए थे। बाकी सारे आपके पेपर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के आपके डाल दी गई है, जो एमपी बोर्ड रुक जाना की नाम से ही है। अगर आपको लिंक या पेपर ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है विकल्प दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो वापसी कहानी खालिस्तान पृष्ठभूमि पर आधारित है। दूसरा है जाऊँ कहाँ तजी डैश तुम्हारे। तो इसके भी आपके जो है हस्त और चरण ये हैं इस ऑप्शंस। और तीसरा है शास्त्री जी खालिस्तान थे। तो यहाँ पे धर्म योगी या कर्म योगी कौन से थे। चौथा है माधुर्यता का शुद्ध रूप खालिस्तान है, माधुर्य या मधुर। और पांचवा है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है, तो कभी कभी दिखना। ये आपका सही आंसर। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए कथनों का आपको उचित विकल्प जो है बताना है। तो कवि ने पनघट कहा है, किसको कहा है, धरती को, क्षितिज को, आसमान को या बादल को। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखने वाले कथाकार कौन हैं, ये आपको नाम बताना है, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तीसरा है चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। इसके भी चार ऑप्शन है, सेलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार क्या है, वो आपको बताना है। इसके भी चार ऑप्शन है। पांचवा है हिंदी की लिपि कौन सी है, रोमन है, फारसी है, गुरुमुखी है या देवनागरी है। तो इसका सही आंसर द है, देवनागरी है। इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है सही जोड़ी बनानी है। तो और वो कॉलम को आपको मैच करना है, आराम से देख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में सत्य असत्य की जांच करनी है, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है कि वो कथन जो बताया गया वो सत्य है या असत्य है। तो कथन पढ़ लेते हैं, 5 कथन है। पहला कथन है आपका, विश्वनाथ के घर मेहमान बिजनौर से आए थे। दूसरा है वात्सल्य रस को रसराज कहा जाता है। तीसरा है राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। चौथा है श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश भेजा था। और पांचवा है कभी युद्ध की घड़ी में कायरों को पुकारता है। पांचवा जो है इसमें आपको पूछा गया है, उत्तर जो है एक एक वाक्य में देने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आह मेरे गोपाल गोपालक देश, यह कथन किसका है। दूसरा है घर के सदस्यों द्वारा विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में किया जाता है। तीसरा है फूल किसे संबोधित कर रहा है। और चौथा है जिस काव्य में प्रेरक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं। और पांचवा है छोटे छोटे वाक्यांश को क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो छठा है इसमें पूछा गया माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करते हैं, लिखिए। ये जो क्वेश्चन है अब आपके जो थोड़े से बड़े आ गए हैं। अथवा मैं स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए कृष्ण क्या क्या तर्क देते हैं, लिखिए। सातवां है खग कुल 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 सा क्यों बोलने लगता है लगा है। अथवा आपको जो है बताना है आंसर, एक ही वस्तु किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों नजर आती है। प्रश्न संख्या 8वां है मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है। अथवा में है पार्वती और सूखी डाल में कौन कौन सी समानताएं हैं। नाइन्थ है कवि मिश्र जी ने देशवासियों को मिलजुल कर रहने पर अत्यधिक बल क्यों दिया है। अथवा में है नदी द्वीप को आकार किस प्रकार देती है, ये आपको बताना है। और 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया धरती और बसंत का आपस में क्या नाता है। अथवा है विभावरी बीत जाने पर उषा नगरी क्या कर रही है। और 11वां है भय और आकांक्षा में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में है उन दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो ग्राम्य जीवन से लुप्त हो रही हैं। और 12वां क्वेश्चन है लेखक ने अनुराग और लाल को समानार्थी क्यों कहा है। अथवा है गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए। 13वां है सूरबाला की दृष्टि में परमात्मा का निवास कहाँ है। अथवा है यशोधरा मृत्यु को आकर्षक क्यों मान रही है। और 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ग्वाले ने गाय को सुई कैसे खिला दी। अथवा में है विजय से भंवर भरने की क्षमता किसमें होती है। 15वां है भाषा और बोली में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में है निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। मेरे पास मोहन का पेन है। और दूसरा है परिश्रमी व्यक्ति
की सभी प्रशंसा करते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हैं उन सभी को पढ़िए, चाहे वो लास्ट ईयर के हो, उससे भी लास्ट ईयर के हो या उससे भी लास्ट ईयर के हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। 16वां क्वेश्चन, विभावना अलंकार का एक उदाहरण लिखिए अथवा में वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। 17वां क्वेश्चन है, देवकी ने कंस को किस प्रकार समझाया, लिखिए। अथवा में है, लता मंगेशकर के गायन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। 18वां है, निम्नलिखित का भाव पल्लवन कीजिए कोई भी एक। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। और दूसरा है, साहित्य समाज का दर्पण है। 19वां क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा है, कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और जो 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रगतिवाद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा प्रयोगवाद किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद में जो 21वां क्वेश्चन है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, लिखिए। अथवा रिपोर्टाज की परिभाषा देते हुए 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 22वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो उनकी 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली बतानी है और साहित्य में उनका स्थान है जो आपको बताना है। इसके बाद में जो 23वां क्वेश्चन है इसमें कबीर दास, जैसे कि अगर आपको इनके आंसर्स लिखने में दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता कि इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं या प्रार्थना पत्र कैसे लिखने हैं या साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, तो हमने जो है MP बोर्ड 10th और 12th क्लास की बोर्ड टॉपर्स की कॉपियाँ डाली हुई हैं, जो कि उनकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उनको देख करके आप सीख सकते हैं कि आपको लिखना कैसे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं, कबीर दास अथवा गजानन माधव मुक्ति बोध की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बतानी है। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि यहाँ पे गद्यांश आपके सामने दोनों हैं अथवा में, इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सभी की होनी चाहिए। ये 24वां क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका गद्यांश है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पद्यांश है। अब आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इनकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये सभी जो जिनकी व्याख्या करनी होती है ये सारे आपके बुक से ही आते हैं, लेकिन जो अपठित गद्यांश है वो आपकी बुक से नहीं आता, जो कि 26वें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं, और इनसे पूछे गए प्रश्नों के आंसर भी आपको देने होते हैं। तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें नारी षष्ठी का आधार है, नारी के बिना संसार की हर रचना अपूर्ण और रंगतहीन है। वह मृदु होते हुए भी कठोर है, उसमें पृथ्वी जैसी सहनशीलता, सूर्य जैसा ओज और सागर जैसे गंभीर एक साथ दृष्टिगोचर होता है। नारी के अनेक रूप है, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता जहाँ नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। नर और नारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन दोनों के तालमेल से ही गृहस्थी का रथ सुचारू रूप से गतिमान रहता है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो इसमें आप शीर्षक बता सकते हैं नारी नारी का महत्व, या आप बोल सकते हैं जो है संसार में नारी का महत्व, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश जो है आपको बताना है, तो इसके पूरी सारांश आपको लिखनी है नारी के बारे में। और षष्ठी का आधार किसे कहा गया है लिखना है, तो षष्ठी का आधार भी नारी को ही कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। 27वां जो है, नगर के उपयंत्री को बिजली की अनियमित कटौती के संबंध में शिकायत पत्र लिखिए अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 28वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे 250 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें है आपके कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या व निदान। इसके बाद में चौथा है बिन पानी सब सून, और पांचवा है साहित्य और समाज। ब पोर्शन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की केवल रेखा लिखनी है आपको। तो इंटरनेट की उपयोगिता, स्वच्छ भारत, भारतीय नारी, जीवन में खेलों का महत्व और पुस्तकालय। इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको मतलब ये कैसे लिखे जाते हैं, किस हिसाब से लिखे जाते हैं, तो टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देख लें जो MP बोर्ड की है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी उन्होंने क्या मतलब इसमें लिखा है, और संदर्भ सहित संदर्भ क्या लिखते हैं, उपसंहार क्या लिखते हैं, किस हिसाब से इन सब चीज़ों को
समझाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उनको देखने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी अच्छी खासी मदद हो पाए, और लाइक कर दे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो।